मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अंकल डिलीवरी का वर्किंग प्रोसेस। कस्टमर से पार्सल पिक करने से लेके पार्सल ड्रॉप करने तक और पेमेंट कैसे कलेक्ट होता है, ए टू जेड सब कुछ प्रोसेस गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अंकल डिलीवरी में एक साथ आप दो दो ऑर्डर भी लेके जा सकते हो। इसका क्या है प्रोसेस वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अंकल डिलीवरी में ऑर्डर कैसा आता है और अंकल डिलीवरी में ऑर्डर हम कैसे रिसीव करते हैं। और इसके साथ साथ अंकल डिलीवरी हमको कमीशन काटने के बाद पर किलोमीटर कितना पेमेंट करता है, वो चीज़ भी गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और पेमेंट के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ, पेमेंट गाइस आप कस्टमर से ऑन द स्पॉट कलेक्ट कर सकते हैं या फिर कस्टमर से आप ऑनलाइन के माध्यम से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका गूगल पे हो गया, यूपीआई हो गया, कोई सा भी यूपीआई के थ्रू भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी कस्टमर क्या करता है कि डायरेक्ट अंकल डिलीवरी कंपनी को कस्टमर पेमेंट कर देता है और अंकल डिलीवरी कंपनी हमको पेमेंट करता है। सो गाइस ए टू जेड जितना भी प्रोसेस है सब कुछ गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो देरी ना करके चलते हैं मेरा फोन के स्क्रीन में। गाइस अंकल डिलीवरी में काम करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक एक्टिवेटेड अंकल डिलीवरी का एप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे कि अभी मेरा ये रहा अंकल डिलीवरी का एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं अंकल डिलीवरी का ऐप ओपन करता हूँ और इसको ऑनलाइन करने के लिए आप ऊपर ये देख सकते हो ऑफलाइन लिख के आ रहा है, उस पर हम स्वाइप करेंगे तो गाइस ये ऑनलाइन हो जाएगा। तो अभी आप ये देख सकते हो अभी हमारा आईडी में दो ऑर्डर दिखा रहा है। तो गाइस आप ये देख सकते हो एक जो ऑर्डर है ऊपर है और दूसरा ये वाला है। एक का अब यहाँ पे जो है उस ऑर्डर का प्राइस दिखा रहा है कि इस ऑर्डर को हमको कस्टमर से कितना कलेक्ट करना है। अभी मैं अंकल डिलीवरी एप्लीकेशन में ऑनलाइन आ चुका हूँ और आप ये देख सकते हो अंकल डिलीवरी एप्लीकेशन में हमको दो ऑर्डर शो हो रहा है। तो अभी आप ये देख सकते हो गाइस, एक इसका जो पिकअप लोकेशन है ऊपर जो लिखा हुआ है हक्संद्रा वार्ड, वो ऊपर वाला जो है इसका पिकअप लोकेशन है और नीचे वाला जो है गाइस ये है इसका ड्रॉप लोकेशन। तो ऊपर जो लिखा हुआ है 7 किलोमीटर पिकअप नाउ, इसका मतलब है आपका लोकेशन से पिकअप लोकेशन जो है 7 किलोमीटर डिस्टेंस में है। और एक गाइस मैं आपको ये दिखा दूं, ये जो मनी का जो सिंबल आ रहा है तो इसका गाइस मतलब है कि हमको इस ऑर्डर का जो पेमेंट है ये है कैश ऑन डिलीवरी का है। मतलब कस्टमर से हमको कैश कलेक्ट करना होगा। और कितना कैश कलेक्ट करना होगा तो गाइस ये यहाँ पे लिखा हुआ है 121 प्लस 6, मतलब टोटल गाइस हमको कलेक्ट करना होगा 127 रुपया। गाइस जिसमें प्लस लिखा नहीं होगा तो वो ऐसा लिख के आएगा 121। इसमें क्या होता है कि कस्टमर का पार्सल अगर कोई राइडर पिक नहीं करता है, कस्टमर कभी कभी टिप्स दे देता है, इसलिए 121 प्लस 6 रुपया टोटल आपको 127 रुपया कलेक्ट करना है। और कभी कभी एक ऑर्डर में गाइस आपको ना यहाँ पे ये जो सिंबल है इसके बदले में आपको एक वैलेट का सिंबल दिखाता है। तो इसका मतलब है कि गाइस आपको कस्टमर से कैश कलेक्ट नहीं करना है। कस्टमर ने ऑलरेडी अंकल डिलीवरी कंपनी को पेमेंट कर दिया है और अंकल डिलीवरी का कंपनी आपको पेमेंट करेगा। तो अंकल डिलीवरी कंपनी आपको कैसे पेमेंट करेगा, जैसे कस्टमर अंकल डिलीवरी कंपनी को पेमेंट कर देता है, अंकल डिलीवरी कंपनी उसका कमीशन काटने के बाद आप ये जो देख रहे हो गाइस नीचे वॉलेट है, वॉलेट में आप क्लिक करोगे तो गाइस इस वॉलेट में आपका जो भी पेमेंट होगा ऐड हो जाएगा। मान लीजिए कि मेरा वॉलेट में अभी 88.58 रुपीज़ दिखा रहा है और कस्टमर ने ऑलरेडी 100 रुपीज़ उसने पे करके रखा है और कमीशन कटने के बाद अंकल डिलीवरी का और हमको मिला है 90 रुपीज़। तो बाकी जो 90 रुपीज़ है दोस्तों वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा वॉलेट में। और आप यहाँ से गाइस कैश आउट कर सकते हो। मतलब आपको अगर मान लीजिएगा आपका वॉलेट में अगर ज़्यादा अमाउंट हो गया, 1,000 रुपया 2,000 रुपया हो गया और आप चाहते हो कि उसको विड्रॉल करने के लिए आपका बैंक खाता में डालने के लिए आप यहाँ से बैंक खाते के लिए भी निकाल सकते हो। आप ये देख सकते हो मेरा नाम लिखा है और मेरा बैंक नंबर लिखा है। और आप यहाँ से 100 रुपया से ज़्यादा, मतलब कम से कम वॉलेट में 100 रुपया होना चाहिए, 100 रुपया छोड़ के बाकी जितना भी अमाउंट है आप निकाल सकते हो। और इसको निकालने के लिए 7 डेज वर्किंग टाइम लगता है। आप ये देख सकते हो 7 डेज का अंदर आपका खाता में विड्रॉल अमाउंट आ जाएगा। और इसके नीचे गाइस आप ये देख सकते हो बैलेंस डिटेल्स, इसका मतलब है आपको कौन सी भाड़ा में कितना पैसा कटा है उसका सारा का सारा डिटेल्स है। और ऊपर जो टॉपअप लिख के आता है उसका मतलब क्या है गाइस, मान लीजिए कि जो कमीशन करता है
अंकल डिलीवरी का, जैसे कि आप कस्टमर से ऑन द स्पॉट आप कैश ले लेते हो। मान लीजिए कि आपने ऑन द स्पॉट 100 रुपीज़ कैश लिया है कस्टमर से, तो उसी 100 रुपीज़ से आपका अंकल डिलीवरी का भी कमीशन का पैसा रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि 10 रुपीज़ कमीशन का पैसा रहता है, तो उसी 10 रुपीज़ को गाइस अंकल डिलीवरी आपका वॉलेट से माइनस करेगा। मान लीजिए कि आपने पार्सल डिलीवर करने से पहले आपका अकाउंट में 88 रुपीज़ है, और आपने पार्सल डिलीवर कर दिया 100 रुपीज़ का, और 100 रुपीज़ से अंकल डिलीवरी का कमीशन अगर 10 रुपीज़ रहेगा, तो आपने तो कमीशन आपने तो कस्टमर से पेमेंट ले लिया, बट अंकल डिलीवरी का कमीशन अंकल डिलीवरी को कैसे जाएगा? तो वो क्या करता है कि इस वॉलेट से आपको माइनस कर देता है, और जब ये माइनस में आ जाएगा, जैसे कि 88 है, फिर इससे घट घट के, जैसे कि आपको मान लीजिए कि जीरो हो जाएगा, जीरो के बाद -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो अब आपको गाइस यहाँ पे पेमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो आपको पेमेंट कैसे ऐड करोगे? आप यहाँ पे जो टॉपअप लिखा हुआ है, टॉपअप पे क्लिक कीजिएगा, तो सबसे मिनिमम जो अमाउंट होगा वो 100 रुपीज़ होगा, और उससे भी ज़्यादा आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप टॉपअप पे क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ से टॉपअप में क्लिक करते ही आपका यहाँ पे पेटीएम ओपन हो जाएगा। आप पेटीएम के माध्यम से या फिर फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम, आप ये देख सकते हो, आप अपना पेटीएम या फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से आप अंकल डिलीवरी का वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं बैक में। तो इसके बाद गाइस नीचे लिख के आ रहा है कि बैंक डिटेल्स में दोस्तों आप कौन सा बैंक का नंबर डाले हो, और अकाउंट होल्डर का नेम क्या है, और आईएफएससी कोड भी इस पे आप डाल सकते हो। अब चाहे तो यहाँ पे भी गाइस आपका बैंक का अकाउंट अपडेट कर सकते हो। जो पिकअप लिखा हुआ है, अगर आप पिकअप पे क्लिक करोगे तो आपको दोस्तों ये दिखा देगा, ऑर्डर सेक्शन आ जाएगा। इसी इसी विंडोज़ में आपका ऑर्डर असाइन होता है। अभी एक ही ऑर्डर पड़ा हुआ है, वही वाला ऑर्डर जो पहले पड़ा था। तो अभी आप ये देख सकते हो, अभी 276 का एक ऑर्डर आ चुकी है। कल डिलीवरी में गाइस एक दिक्कत ये है कि आपके आँखों के सामने कभी भी ऑर्डर गायब हो सकता है। मतलब राइडर इतने एक्टिव रहते हैं कि तुरंत ही आपका ऑर्डर लेके निकल जाएँगे। तो आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा दोस्तों। फिर एक देखते हैं दोस्तों, एक बढ़िया सा ऑर्डर देख के फिर उठाएँगे, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि अंकल डिलीवरी का पिकअप अंकल डिलीवरी का पार्सल पिकअप करने का प्रोसेस कैसा है, और ड्रॉप का प्रोसेस कैसा है, और कस्टमर से हम कैसे कैश कलेक्ट करते हैं। तो अभी गाइस हमारे पास एक ऑर्डर आ चुका है, और इसको पिक करने के लिए सबसे नीचे स्वाइप करना पड़ेगा स्टार्ट में। अभी आप ये देख सकते हो 2 राइडर अभी जॉइन हो चुके हैं इसको पिक करने के लिए। तो 2 राइडर से कभी एक राइडर को पार्सल दे देगा। दोस्तों अभी आप ये देख सकते हो, फाइनली अंकल डिलीवरी का ये पार्सल हमारा नाम पे असाइन हो चुका है। दोस्तों अभी हमको ऑर्डर असाइन हो चुका है। ऑर्डर देखने के लिए आपको यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी आप रिकॉर्ड में देख सकते हो, यहाँ पे लिख के आ रहा है, सबसे ऊपर लिख के आ रहा है ऑन गोइंग, इसके बाजू में लिख के आ रहा है कंप्लीट, इसके बाजू में लिख के आ रहा है कैंसिल। जो कंप्लीट लिख के आ रहा है, हम उस पर अगर क्लिक करेंगे तो हमने कौन सा ऑर्डर कंप्लीट किए हैं वो हमको दिखा देगा। और जो कैंसिल का जो ऑर्डर है, ऐसे अगर हम स्वाइप कर देंगे तो अभी हमको कैंसिल ऑर्डर में हमारा कौन सा ऑर्डर कब कब डेट में कैंसिल हुआ है वो सब आपको दिखाएगा। और गाइस आप ये देख सकते हो, ऊपर यूजर कैंसिल लिखा हुआ है, इसका मतलब कस्टमर ने कैंसिल किया। और जहाँ पे ड्राइवर कैंसिल लिखेगा तो इसका मतलब समझ लेना आप ही कैंसिल किए हो, राइडर जो है उसने कैंसिल किया है। तो अभी हम जाएंगे ऑन गोइंग में। ऑन गोइंग में आप ये देख सकते हो, हमको जो ऑर्डर मिला है, जो हमको जो ऑर्डर असाइन हुआ है वो हुआ है 269 रुपये का। और गाइस ये 269 रुपये आपका नहीं है, ये 269 रुपया आपको कस्टमर से कलेक्ट करना है। और 269 रुपये से आपको कमीशन काटने के बाद बाकी का जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा, जो अंकल डिलीवरी का कमीशन होगा। तो अभी इस ऑर्डर को देखते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों इस ऑर्डर को ओपन करने के बाद अभी आप ऊपर देख सकते हो क्लाइंट, ये है क्लाइंट का नंबर, हम क्लाइंट के साथ बात कर सकते हैं। वहाँ से फ़ोन का सिंबल है ना, उस पर क्लिक करके क्लाइंट से बात कर सकते हैं। इसके बाद आप ये देख सकते हो 249 रुपीज़ कैश कलेक्ट करना है, और नीचे लिखा हुआ है रिसीव बाई क्रेडिट 20 रुपीज़, मतलब 20 रुपीज़ आपको आपका वॉलेट में मिल जाएगा, और 249 रुपया आपको कस्टमर से कलेक्ट करना है। और उसके नीचे गाइस आप ये देख सकते हो 23 किलोमीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पिकअप लोकेशन से ड्रॉप लोकेशन का जो डिस्टेंस है 23 किलोमीटर है, और 23 किलोमीटर को बेंगलोर लोकेशन में कमीशन कटने के बाद
कितना पेमेंट करता है राइडर को, वो चीज़ गाइस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी हमको गाइस क्या करना होगा, सबसे पहले कस्टमर को फ़ोन करेंगे और पूछेंगे भाई हमारा पार्सल रेडी है या फिर रेडी नहीं है। तो कस्टमर को फ़ोन करने के लिए नीचे कॉल कस्टमर का नंबर लिख के आ रहा है, उस पर क्लिक करना होगा। तो अभी कस्टमर का नंबर ये आ जाएगा। नहीं, अभी आप यहाँ पे भी एक देख रहे हो, एक सिंबल है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे आप यहाँ से भी कस्टमर को फ़ोन कर सकते हो। गाइस आप ये देख सकते हो ऑर्डर कॉन्टैक्ट लिख के आ रहा है, इसका मतलब जो है जिन्होंने ऑर्डर किया है उनका नंबर यहाँ पे निकलेगा। उसके बाद शिवराज कैटरिंग, मतलब इन्हीं से ही हमको पार्सल पिक करना है। और इसके बाद है 214 60 फीट रोड, इसका मतलब है जहाँ पे हम पार्सल ड्रॉप करेंगे। तो अभी हम जिससे पार्सल पिक करना है अभी हम उसको फ़ोन करके पूछ लेते हैं अभी पार्सल रेडी है या फिर पार्सल रेडी नहीं है। अभी कस्टमर से बात हो चुकी है, तो अभी अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, अभी हमको सबसे पहले कस्टमर का पिकअप लोकेशन पे जाना पड़ेगा। तो पिकअप लोकेशन में जाने के लिए दोस्तों आप ये देख सकते हो राइट साइड में एक एरो का सिंबल है, इस पे क्लिक करेंगे तो भाई हमारा गूगल मैप ओपन हो जाएगा। आप ये देख सकते हो इसका डिस्टेंस भी दिखा दिया है कि 10 मिनट का टाइमिंग लगेगा और 3 किलोमीटर इसका पिकअप लोकेशन है। तो गूगल मैप को अभी स्टार्ट करते हैं, तो अभी अपना मैप अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस देरी ना करके चलते हैं सीधा, मैं आपको मिलाता हूँ कस्टमर का पिकअप लोकेशन पे। सो गाइस अभी मैं निकल पड़ा हूँ कस्टमर का पिकअप लोकेशन पे। अभी हम चलेंगे कस्टमर से पार्सल पिक करेंगे, फिर हम निकलेंगे कस्टमर का पार्सल लेके, फिर हम निकलेंगे ड्रॉप लोकेशन की तरफ। तो चलो गाइस अभी चलते हैं भाई कस्टमर से पार्सल पिक करने के लिए। तो गाइस अभी मैं लोकेशन पे पहुंच चुका हूं और इसी लोकेशन पे ही हमको पार्सल पिक करना रहेगा। इस तो अभी लोकेशन में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अराइव में स्वाइप करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक फ़ोन का सिंबल है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे किसको कांटेक्ट करना है उनका नंबर आ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बोला था, जिसने बुक किया है इसका नंबर है, और जिससे पार्सल रिसीव करना है वो उनका नंबर है, और जिसको पार्सल ड्रॉप करना है वो उनका नंबर है। तो हमको पार्सल जिसको रिसीव करना है उनसे बात करना होगा। तो ठीक। So any 4 pieces for given to you. So you the pickup message you got. या या So you're coming from Denzo? नो, आई एम कमिंग फ्रॉम अंकल डिलीवरी। Okay. ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों अभी हमको ये छोटा सा एक पेन ड्राइव है, इसको लेके जाके हमको डिलीवर करना होगा कस्टमर का ड्रॉप लोकेशन पे। गाइस जैसे कि आप पार्सल पिक कर लोगे, पार्सल पिक करते ही आपका ऊपर ये दिखा देगा कस्टमर का ड्रॉप लोकेशन। जैसे कि आप कस्टमर का ड्रॉप लोकेशन पे अराइव किए थे, अराइव करने के बाद आप यहाँ पे स्वाइप किए थे, और स्वाइप करते ही दोस्तों आपको ऊपर दिखा दिया होगा कस्टमर का ड्रॉप लोकेशन का एड्रेस। तो कस्टमर का ड्रॉप लोकेशन पे अभी जाने के लिए हमको सिंपली यहाँ पे जो एरो है, अब ये देख सकते हो, इसी एरो पे ही हमको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करते ही दोस्तों हमको अभी गूगल मैप ओपन होके आ जाएगा। सो गाइस आप ये देख सकते हो 23 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन है, और 23 किलोमीटर पहुंचने के लिए 1 घंटा टाइम लगेगा। और भाई मैं आपको कुछ टाइम पहले बोल रहा था कि अंकल डिलीवरी में एक साथ में दो दो ऑर्डर आप कैसे रिसीव कर पाओगे। आप ये देख सकते हो, एक तो भाई अपना पहला वाला पुराना ऑर्डर चल रहा है जो ऑलरेडी हमने जो पिक किए हैं, और उसके बाद गाइस अभी हमको दूसरा ऑर्डर पिक करना है। तो हमको सिंपली क्या करना है, जैसे कि आपका ये वाला विंडो खुल के आएगा, आपको सिंपली नीचे बैक करना है। बैक करते ही नीचे ये लिख के आ रहा है पिकअप, पिकअप पे स्वाइप करना है। पिकअप पे स्वाइप करते ही गाइस आपको ये वाला विंडोज में आपको फिर से ऑर्डर असाइन होगा, और जैसे कि ऑर्डर आपका असाइन होगा आप सेम प्रोसेस फॉलो करके आप पार्सल पिक कर सकते हो। बट इस पे भी गाइस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कौन सा ऑर्डर किस रूट का है, और पहले कौन सा ऑर्डर पिक किया था, और सेकंड में आपने कौन सा ऑर्डर पिक किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, और आपको सिटी का 100% रूट का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपको पता चलेगा कि बाद में भाई एक तो जा रहा है नॉर्थ की तरफ, दूसरा जा रहा है साउथ की तरफ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सो गाइस अभी चलते हैं सीधा कस्टमर का ड्रॉप लोकेशन पे। कस्टमर का ड्रॉप लोकेशन पे जाके मैं आपको पार्सल डिलीवर करवाता हूँ, और पार्सल डिलीवर करने के बाद हम कस्टमर से कैसे बैलेंस कलेक्ट करते हैं वो चीज़ गाइस मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अभी देरी ना करके सीधा निकलते हैं भाई हम कस्टमर का ड्रॉप लोकेशन की तरफ।
सो गाइस अभी मैं कस्टमर का ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। तो अभी हम कस्टमर का लोकेशन पे आ चुके हैं गाइस। अभी कस्टमर को फ़ोन कर लेते हैं। तो कस्टमर को फ़ोन करने का प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो आप यहाँ पे क्लाइंट, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है फ़ोन का सिंबल, उस पर ही क्लिक कीजिएगा। तो जैसे कि हम ड्रॉप लोकेशन का कस्टमर के साथ बात करना चाहते हैं तो लास्ट वाली नंबर पे हमको क्लिक करना होगा। तो गाइस अब नंबर आ चुका है। तो अभी मैं कस्टमर से कॉल करके बात कर लेता हूँ और मैं पूछ लेता हूँ कि उनका लोकेशन कहाँ पे है। पेमेंट आप करोगे वही करेगा। सो गाइस अभी मैं कस्टमर का लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ। कस्टमर का लोकेशन पे पहुँचने के बाद हम अराइव पे स्वाइप करेंगे। कस्टमर के साथ बात करने के बाद कस्टमर को सामान देते ही हम अराइव स्वाइप करने के बाद आप ये देख सकते हो ऑनलोडिंग कंप्लीट लिख के आ रहा है। तो हमको सीधा ऑनलोडिंग कंप्लीट पे क्लिक करना है और कन्फर्म कंप्लीशन पे क्लिक करना है। तो गाइस अभी आप ये देख सकते हो अभी हम कस्टमर से 249 रुपीज़ हमको कलेक्ट करना है और कमीशन कटने के बाद हमको गाइस 236 रुपीज़ मिला है। तो इसका 236 रुपीज़ को अगर हम किलोमीटर के हिसाब से देख ले भाई, पर किलोमीटर हमको लगभग 10 रुपीज़ मिल चुका है गाइस। तो ये था अंकल डिलीवरी का फुल वर्किंग प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।